खतना करवाते वक्त 2 बूंद क्या गिरी जमीन पर, लोग कहने लगे हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में। नमस्कार, प्रणाम, राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हर देशवासी के दिल को छू जाएगी। लेकिन भाइयों और बहनों, इस सफर में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हमारा ये छोटा सा प्रयास तभी सफल होगा जब आप हमें अपना प्यार और समर्थन देंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर देशभक्त तक ये संदेश पहुंचे। चलिए, बिना किसी देरी के इस जोशीली राष्ट्रवादी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई धरती पर धर्म के बिना नहीं रह सकता। कैसे? जिस नजरिए से आप अपनी माँ को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी बहन को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, ये तीनों नजरिए अलग अलग है कि एक है? अलग। क्या एक हो सकता है? नहीं। किसने मना किया? किसने हाथ पकड़ा? धर्म ने। यही धर्म है। ये धर्म नाम की चीज आपके भीतर है, इसलिए आप कह रहे हैं कि पत्नी है, इससे कैसी बात करना है, ये माँ है, इससे कैसा व्यवहार करना है, ये बहन है। माँ बहन बेटी में अंतर कौन कर रहा है? धर्म नाम की चीज मर जाएगी जिससे आप राक्षस हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि मेरी बेटी है। क्या समाज में मैं बोल नहीं सकता ये बात? लेकिन सरस्वती का कोई इतिहास नहीं मिलता। सरस्वती ने कितनी बार कलम चलाई, कितने अक्षर लिखे, आज तक यही नहीं पता कि उसने कोई कलम भी उठाई, कोई कलम भी चलाई। बस उसके हाथ में तो बीड़ा है। एक सुंदर सी कल्पना में एक सुंदर स्त्री बना दी जिसकी नैन नक्श बहुत खूबसूरत है, देखकर मोहित हो जाते हैं लोग, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि शिक्षा जो है वो तो सरस्वती जी की है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरस्वती जी की पूजा ना हो, मतलब फौजी के पास से आप हथियार ले लीजिए तो फिर फौजी किस काम का? शिक्षा के मंदिर में सरस्वती, लोगों ने कहा कि आप क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना भीषण बवाल हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। अब जब तुम्हारा है भगवान है, भाई भगवान वो किसी कंपनी का सीईओ नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट का बात सुनेगा। ऐसे छोटी मानसिकता के लोग बहुत खराब होते हैं जो समाज को तोड़ रहे होते हैं। हमारा कोशिश रहता है सबको जोड़ के चलना। और मुस्लिम एक होते हैं तो मुस्लिम ही खतरे में रहते हैं। लीबिया में देखिए, सूडान में देखिए, सोमालिया में देखिए, केनिया में देखिए, कहाँ मुस्लिम सेफ है? मुस्लिम सेफ है भारत में। जब हिंदू एक है तब मुस्लिम सेफ है। तो हिंदू के एक होने का केवल भारत के लिए नहीं, भारत के मुसलमानों के लिए भी सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए हमें एक रहना है, तभी हम सेफ हैं। और आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, पर आप ऐसी सोच रख रहे हो। मैं ऐसी सोच ही रखूंगा। तो ऐसी सोच रख रहे हो, ऐसी सोच लोगों की दिखती नहीं है सर। तो उनको पता रहना चाहिए कि भारत में क्यों रहे। 47 में ऑप्शन था ना जाने का। कहाँ जाने का ऑप्शन था? क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्योंकि उस समय पर मेरे दादा परदादा जो भी थे, नाना, उन्होंने सोचा कि वहाँ के मुसलमानों से बेहतर यहाँ के हिंदू हैं। यहाँ पे हम संविधान के तहत रहेंगे, हमको शरिया नहीं चाहिए, हमको इस्लामिक मुल्क नहीं चाहिए। जब 47 में निर्णय किया कि वहाँ से बेहतर यहाँ है, संविधान बेहतर है ना, शरिया बेहतर नहीं है, जब इस्लामिक मुल्क नहीं भारत चाहिए हमको, तो अब काहे मन बदल रहे हो? मतलब आप अपने ही पूर्वजों पर एक प्रकार से उनकी बातों को लात मार रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है राम मंदिर बनवाए, लेकिन फ्री भी फ्री करवाता ना। पत्थर पहले मारे ही जाएंगे वहाँ पे, यही आता है इनके। पत्थर मार के बात होगी, मैं तो नीति यही मिलती है सबसे आगे। ये पढ़ाई की बात कर रही है। कितना पढ़े हुए हो? ये बात सुने। हाँ, मोदी की उससे पढ़ाऊँ मैं भी है। मोदी ने डिग्री बनवा के दे दी होगी। जैसे आसन में लाइन में कौन खड़ा होता है? ये ऐसी करते हैं, पत्थर मार के डिंग डिंग, मैं तो थी नहीं वहाँ पे। हमने ऐसी नायाब चीज सपनों में भी नहीं सोची थी। अफजल खान। जी हुजूर।
ताजमहल बनाने वाले सभी मजदूरों को सोने की अशर्फियाँ दी जाए। मूर्ख, सेना में खबर कर दो, ताजमहल बनाने वाले एक एक मजदूर के हाथ काट दिए जाए। जहाँपना आप ये क्या कह रहे हैं? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जी जहाँपना। वाह क्या कलाकारी है। जहाँपना, सभी मजदूरों के हाथ काट दिए गए हैं, पर जहाँपना आपने ऐसा क्यों किया? हमें डर था कि भविष्य में ये मजदूर कोई दूसरा ताजमहल ना बना दे। अरे जहाँपना, आप थोड़े से मूर्ख हो क्या? इस हिसाब से तो आपको उस्ताद अहमद लाहौरी के हाथ कटवाने चाहिए थे। पर क्यों? वो तो कागज पर केवल चित्र बनाते थे। अरे वो चित्रकार नहीं, आर्किटेक्ट था। मजदूर तो केवल ईंटें उठाना और जोड़ना जानता है। असली ताजमहल का फॉर्मूला तो उसके पास था। मतलब वो दूसरा ताजमहल बना सकता है? और आपको क्या लगता है दिहाड़ी के मजदूर को ताजमहल बनाना आता है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हाथ हमें दे दे उस्ताद अहमद लाहौरी, ये हाथ हमें दे दे। क्या राजा बनेगा रे तू? खामखा बेचारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए। अब बेचारे खाएंगे क्या और धोएंगे क्या? बूढ़ बात। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। कुछ लोगों के पिछवाड़े में चुल्ल होती है दूसरों के मुद्दे में घुसने की, लेकिन अगर कोई उनके मुद्दे में घुसने लगे तो पिछवाड़े में आग लग जाती है। फिर ये कुंभ के मेले में इस कदर भागदौड़ मची थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जब भाग रहे थे ना, वहीं पर कुछ बच्चे, बूढ़े, औरतें भी अपनी जान गंवा बैठे। और वहाँ के ज्यादातर लोग इसी बात से नाराज थे कि ये जो सिस्टम है ना, वीआईपी के लिए अलग से, आम जनता के लिए अलग से, ये व्यवस्था लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यानी अमीरों के लिए अलग से सुविधाएं हैं और गरीबों के लिए अब ये देखिए, काबा बैतुल्लाह के सामने हर साल लाखों लोग जमा होते हैं। ना कोई वीआईपी है, ना ही कोई आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। सब समान है यहाँ पे, ठीक है? कोई अमीर गरीब, काला बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देख के अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे कोई भेदभाव कुछ भी नहीं है। देख ली ये वीडियो, अब ये वाली वीडियो देखो। हम आपको सऊदी अरब के मक्का से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा का वीआईपी स्वागत हुआ। अहमद अल शरा उम्रा करने के लिए मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का आए थे और इस दौरान उन्हें काबा के उस हिस्से में ले जाया गया जहां आम मुसलमानों का जाना प्रतिबंधित है। सोचिए, जिस जगह पर एक आम मुसलमान नहीं जा सकता, वहां एक ऐसे व्यक्ति को वीआईपी कल्चर के तहत ले जाया गया जो अल कायदा का आतंकवादी रह चुका है। इससे क्या सीख मिलती है? जब आपको अपने ही धर्म के बारे में पूरा नॉलेज ना हो तो दूसरों के मुद्दों में नहीं घुसना चाहिए, वरना कभी कभी उंगली की जगह पे हाथ भी दे दिया जाता। आखिर मुसलमानों की बर्बादी के पीछे हाथ किसका है? मुसलमानों का ही है। क्या बात कर रहा है? मुसलमानों का? तालीम याफ्ता नहीं है मुसलमान, एजुकेशन से कोसों दूर है। अम्मा मियाँ, अगर एजुकेशन की बात करोगे तो हमारे यहाँ का जाहिल और वहाँ का पढ़ा लिखा बराबर पाएगा। इन्हीं कहावतों ने तो बर्बाद कर रखा है मुसलमान को। अबे जाहिल जाहिल होता है, पढ़ा लिखा होता है। इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की, दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। और जब एजुकेशन की लिस्ट देखोगे तो सबसे नीचे आता है मुसलमान। और ये वो मुसलमान है कि ये जिस किताब को फॉलो करता है, कुरान मजीद को, उसका सबसे पहला अल्फाज इकरा है, यानी कि पढ़ो। असल हकीकत ये भी तो है, ये फॉलो ही कब करता है। तो फिर क्या करना चाहिए? अफसोस करना चाहिए। अफसोस करना चाहिए। अबे तालीम हासिल करनी चाहिए। हाँ, तालीम हासिल करनी चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। अमित शाह जी, डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया। आपने क्या गरीबों का भला किया, ये तो बताइए भाई। डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है। मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ। बात तो सही है। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए, कि कोई जिंद आए। ऐसे कोई मर के दोबारा जिंदा तो होता नहीं है जो हम सबको बता सके कि मरने के बाद उसने हूर को देखा। वाह क्या सीन है कि उन्होंने भूत को देखा। ये जन्नत और दोजख की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या क्या कहते हैं सर, कि कब्र का हाल मुर्दा जाने जी। तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना, कि कब्र में क्या हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो कैसे कह सकते हैं? अगर वो लौट के आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं। हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है,
फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं। वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूं। वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूं। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं, तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती है, तो उतने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है। चलो भाई मिलकर हिंदू मुस्लिम खत्म करें। बिल्कुल भाई। आप बोलो जय श्री राम, और आप बोलो अल्लाह अकबर। दोनों साथ में बोलते हैं। चलिए। जय श्री राम। यह वीडियो देख लेना, मतलब कि अगर हिंदू परिवार तो छोड़ो, मुसलमान परिवार को तक बख्शा नहीं जा रहा। मुस्लिम परिवार नहीं, वक्फ के कामकाज पर आज सवाल उठा दिए। हमारे पास एविडेंस है, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए, जैसे मेरे घर। और अभी मैं इसके खिलाफ बोलता हूँ तो हिंदू ही मुझे बोलेंगे भाई क्यों कर रहा है, भाईचारा रखना, सेक्युलरिज्म बनना, कीड़ो छूतियो। हाँ सकीना बता, किससे बुला रही थी? ये देख बता ना, तुझे मेरे इन 4 भाइयों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? तो मेरे घर में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है यार। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है। पश्चिम बंगाल जो माता सरस्वती की भूमि मानी जाती है, वहाँ पर अब सरस्वती पूजा मनाना मतलब खतरों का सामना करना हो गया। ये दैनिक जागरण का अखबार है आज का। और ये नदिया जिले के कलिंग इलाके में देवी सरस्वती की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। हुगली जिले के बलाई बेड़िया स्कूल में सरस्वती पूजा को रोक दिया गया। बीरभूम जिले के बोलपुर के एक स्कूल में सरस्वती पूजा को मुस्लिम समाज की आपत्ति की वजह से रोक दिया गया। नदिया जिले के ही हरिन घाटा में मुस्लिमों ने धमकी दी कि सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाएगा, तो वहाँ पर नहीं मनाया गया। हावड़ा के उल्लू बेड़िया, मेदिनीपुर का नंदीग्राम, हर जगह इस विशेष समुदाय द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया। और फिर भी टीएमसी के वोटरों, तुम ब्राह्मण के नाम पे ममता बनर्जी को वोट देते जाओ। ममता बनर्जी तुम्हें ब्राह्मण लगती, 2 वोट्स। लंदन पेरिस के सपने दिखा के, ईमानदारी की टोपी पहना के, घोटालों से चूना लगा के, दिल्ली को वादों में फंसा के, लाखों रुपए के पर्दे लगा के, सोने के जैसा कमोड लगा के, ईमानदारी की टोपी पहना के, घोटालों से चूना लगा के। All I have man, शीश महल, my promise है सर्वे, शीश महल। All I have man, शीश महल, झूमर shining bright, शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल। मेरा नाम अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे 2 चीज जानना चाहता हूँ। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है, और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते हैं। जनाब, ये भारत के लोग बांग्ला में क्यों बात कर रहे हैं जनाब? बेवकूफ, तुम्हारा लोकेशन बांग्लादेश दिखा रहा है, फटाफट भारत निकलो। अरे जनाब, आप कहो तो मैं बांग्लादेश का गणतंत्र वोट दूं। चुप, निकलो यहाँ से। अच्छा जनाब, निकलता हूँ जनाब। जनाब, मेरे ख्याल में मैं भारत पहुंच गया जनाब, लेकिन इनकी तो भाषा समझ में नहीं आ रही मुझे। उल्लू के पट्टे, ये श्रीलंका है, पीछे देखो, पीछे भारत है। जनाब, नमस्ते भाईजान। जनाब, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ जनाब। माशाल्लाह, इंडिया तो बहुत अमीर देश है। गधे के बच्चे, मकसद पे ध्यान दो। इंडिया गेट पहुंचो फटाफट। हेलो जनाब। हाँ, इंडिया गेट पहुंच गए। जनाब, यहाँ दूध तो 50 रुपए लीटर है, हमारे मुल्क में 300 रुपए लीटर है जनाब। अरे जनाब, गुस्सा क्यों कर रहे हो जनाब? यहाँ का बाथरूम तो इतना साफ है कि हमारे मुल्क के लोग सो सकते हैं जनाब। माशाल्लाह, क्या बनाया है, क्या बनाया। यही कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ, यही बढ़िया रहेगा। हेलो जनाब। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे जनाब, मैं कहीं खो गया था जनाब। इंडिया गेट पहुंच गए? हाँ जनाब, इंडिया गेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। भाईजान, मेरी एक फोटो निकालोगे क्या इंडिया गेट के सामने? जरीना की अम्मी को दिखाना है जनाब। सामने परेड चल रहा है जनाब। वेरी गुड,
बॉम्ब चेक किया? लड्डू चेक किया ना जनाब, शुद्ध देसी घी में बनाया जनाब। कुत्ते के बच्चे, मिशन का बताओ। गफ्फार मकसद मत भूलना, मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। अरे जनाब यहाँ तो जीते जी जन्नत नसीब हो गई जनाब, बुरा मत माना, लेकिन अब आप भी मेरे बेटे हो। क्यों? क्योंकि अब मैं भी भारतवासी हूँ ना जनाब। जय हिंद जय भारत, लास्ट ओवर रन आउट जनाब। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर को घिस करके जायरीन आंखों में लगाते हैं। ये पत्थर घस के लगाने से अंधों को आंखें आ जाती है। क्या भाई, अंधों को आंखें आ जा रही है? मुझे तो सिर्फ चश्मा लगा हुआ है। अब कोई साला चश्मिश बोल के दिखा दे। हट। फिर आपने को चांदी की आंख छोटी हो या बड़ी वापस चढ़ानी पड़ती है। मैं गरीब हूँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। साउथ की एक हीरोइन है साई पल्लवी। वो रामायण फिल्म आ रही है, उसमें माता सीता का किरदार निभाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि गौसेवा में भावुक होकर अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं तो वो वैसा ही है जैसे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। गौ की हत्या करने का अधिकार किसने दिया, जिसे हम माँ कहते हैं? अभी हम एक उसमें थे प्रोग्राम में, चैनल के प्रोग्राम में, उसमें एक मौलवी जी आए थे। उन मौलवी जी ने कहा था कि मैं सबसे कहूँगा कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू लोग इसे माँ मानते हैं। तो वो जिस हीरोइन का नाम ले रहे हैं ना आप, वो उन मौलवी से भी गई गुजरी है। फिर तो मौलवी जी फिर भी अच्छे हैं हमारे लिए। तो अगर उसी हीरोइन के सामने उनके माँ बाप को कोई मारने आ जाए, क्या करेंगे? उनके सामने उनके माँ बाप को कोई मार रहा है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? खड़ी होकर कहेंगे मार दो क्योंकि मैं तो हिंसा नहीं करूँगी? उनसे जब आ जाए या कोई हो जाए, जवाब जरूर मंगवा लीजिएगा, वही मेरा आंसर होगा। नहीं नहीं धर्मराज, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप ये जो भी कर रहे हैं ये धर्म के विरुद्ध है। हाँ भाई, ऐसा क्या अधर्म कर दिया मैंने? आप मुझे सजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि आपको पता है मैं बजरंगबली का कितना बड़ा भक्त हूँ। भक्तों वाले गुण तो नहीं दिख रहे। अरे मैं हर मंगलवार बजरंगबली की पूजा करता हूँ और उस दिन मैं नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता। और बाकी दिन? अरे वो तो हंसी मजाक में निकल जाता है। हाँ तो भाई, तेरे हंसी मजाक का रिपोर्ट हमें ऊपर तक भी भेजना होता है। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। तुम किसी का भी भक्त क्यों ना हो, नियति और हम कर्मों की सजा दिए बिना नहीं छोड़ते। यस प्रभु आ गए। अरे हनुमान, तुम यहाँ? अब जहाँ मेरे भक्त संकट में हो वहाँ तो मुझे आना ही है। अरे काय का भक्त अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान प्राणियों को हत्या करता था ये। पर मंगलवार को तो नहीं किया। अरे ये क्या कह रहे हो आप? इसने अपने 18 साल की उम्र से कभी मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाया। उस हिसाब से देखो इसने कितने प्राणियों की रक्षा की होगी, क्यों है ना? जी जी हाँ प्रभु। इसलिए धर्मराज मैं इसकी सजा समाप्त करवाना चाहता हूँ, पर अफसोस नहीं करवा सकता। क्यों? मंगलवार नहीं है ना आज। प्रभु ऐसा मत कीजिए। अरे मुझे अभी याद आया, आज तो मंगलवार है। हाँ तो हम आज कोरे नहीं मार सकते। तो फिर लगता है आज मैं कोरे से बच जाऊंगा। आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? मंगल मंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम अगली बार और भी मजेदार वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपना समर्थन बनाए रखेंगे और हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे। सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार और राम राम।